हरे कृष्णा। व्यूअर्स, आज हम वीडियो में आपके साथ यमलोक की यात्रा के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि यमलोक जाते समय आत्मा को किन किन खतरनाक मुश्किल रास्तों से गुजरना होता है, रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं और आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा क्या बोलती है और यमदूत आत्मा से क्या कहते हैं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वह गरुड़ पुराण के आधार पर दी जा रही है। यमलोक की यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायक होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकलती है और वह आत्मा 13 दिनों तक परिवार के साथ उसी घर में रहता है और 13वें दिन जब परिवार अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करते हैं तब उस आत्मा को मजबूरन यमदूतों के साथ जाना ही पड़ता है। यमदूत अपने कठोर पास से आत्मा के हाथ को बांध लेते हैं। यमदूतों के हाथ में अंकुश होता है और उनके क्रोध में तनी हुई भौहें होती है और वे दंड प्रहार करते हुए आत्मा को मारते पीटते घसीटते हुए पृथ्वी से दक्षिण की ओर अपने लोकों में ले जाते हैं। ये मार्ग कुश, कांटों, बाम्बियों, कीलों और कठोर पत्थरों से भरा रहता है। कहीं कहीं मार्ग में दोनों ओर अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों वाली भूमि होती है जिसे लांग कर जाना होता है। धरती पर हमें एक सूर्य की धूप सहन नहीं होती है, पर वहाँ सर के ऊपर कई सूर्य होते हैं और कड़ी चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चलना पड़ता है और जमीन गर्म लोहे की तरह तपती रहती है। वहाँ धूप से बचने के लिए न छाते की और न ही चप्पल की सुविधा होती है। आत्मा इस भीषण गर्मी के कारण चल नहीं पाता और गिर जाता है। तब यमदूत उसे घसीट कर मार कर ले जाते हैं। इस प्रकार आत्मा को यमलोक की पूरी यात्रा तय करना होता है। इस भयंकर मार्ग में कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाता है और अपने पाप कर्मों के अनुसार मार्ग में अनेक जंतुओं प्राणियों द्वारा अपने अंगों को खाए जाने से वेदन छेदन से आत्मा को बहुत कष्ट पाता है। इतना सब होने पर भी जीव मरता नहीं, कष्टों को न सह पाने के कारण बेहोश हो जाता है और जब जाग आता है फिर से वही सब उसके साथ किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद यमराज ऐसा शरीर देते हैं जिससे आत्मा ज्यादा से ज्यादा यातना अनुभव करे। इस शरीर के मरने की व्यवस्था नहीं होती। जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। यमलोक पहुंचने से पहले और मरने के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होती है। आत्मा के परिजन द्वारा दिए गए पिंड के द्वारा उसे एक शरीर मिलता है जिसे पिंडज कहते हैं और यमलोक पहुंचने के बाद जो शरीर यमराज प्रदान करते हैं उसे यातना शरीर कहते हैं, जो विशेष रूप से यातना सहने के लिए ही दी जाती है। यमलोक पहुंचने से पहले मार्ग में 16 पड़ाव आते हैं। यह 16 पड़ाव इस प्रकार हैं: याम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बौवापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पर्यवर्षण, शीताड़्य, बहुभीति। आत्मा इन 16 पड़ावों को बहुत भयंकर कष्ट पाकर पार करता है और यमलोक पहुंचता है।